वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एडवर्टीजमेंट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की। हम लोग यहाँ पे मूल रूप से बात करेंगे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की, है ना। मूल रूप से हमारा ध्यान रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पे। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है और ये रिक्रूटमेंट कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है, जिसको कि यूजीसी ने एक नया टर्म दिया है ना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में वो सभी लोग बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जिनके पास नेट पीएचडी की डिग्री नहीं है तो भी बन सकते हैं अगर वो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पे देखिए, द यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू एंगेज डिपुटेशन। डिपुटेशन में आपको एंगेज करेगा किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। हम लोग यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कितने दिनों के लिए? 2 ईयर। यहाँ लिख रहा है 2 ईयर, यहाँ पे कहा रहा है एक्सपीरियंस चाहिए आपका। अभी फिलहाल नियुक्ति तो कॉन्ट्रेक्चुअल पे होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप नियुक्त होंगे तो आपसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सेम पोस्ट के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करते हैं या प्रोफेसर के लिए करते हैं तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए। पहला ही पॉइंट में लिख दिया गया है, द सर्विस विल बी इंगेज ऑन द सेम पे मैट्रिक्स लेवल एंड सेल द applicant currently hold without any additional increment। यानी कह रहा है the service will be engaged on the pay matrix level and sale the applicants currently hold without any additional increment। यानी अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको वही सैलरी मिलेगी जो कि यहाँ पे आपको मिल रही है, और इंक्रीमेंट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दी जाएगी, स्पष्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप जॉब में तो आपको एनओसी भी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा, सर्विस विल बी इंगेज ऑन ए डिप्यूटेशन बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, है ना। 3 ईयर के लिए किया जा रहा है। स्टार्टिंग में 3 ईयर के लिए है, बाद में इसे 5 ईयर के लिए भी बढ़ाया जाएगा। मैक्सिमम आपको 5 ईयर के लिए बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी ये 3 ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और इसमें जो आपको आवेदन करना है, आवेदन कब तक कर लेना है? आवेदन आएगा 30 अप्रैल 2024 तक कर लेना है। और आवेदन करने के लिए कोई कह सकते हैं कि बहुत सारा लंबा चौड़ा फॉर्मेट स्ट्रक्चर नहीं है, बस आपको यहाँ पर मेल कर देना है। मेल कहाँ पे करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे अभी। ये देखिए, ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट, यहाँ पर आपको 30 अप्रैल तक मेल कर देना है। क्या? अपना रिज्यूम बना के। और दूसरा एक फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूँ, उस फॉर्मेट को आप भर के और रिज्यूम बना के आप इस पर मेल कर दें 30 अप्रैल 2024 तक, तो मुझे आपका आवेदन हो गया। और ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भर्ती है। और यूजीसी का एक नया प्लान है कि जो अलग अलग क्षेत्र के जानकार व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनका यहाँ पर किस प्रकार सेवा लिया जाए, फ़ायदा लिया जाए, उसी के तहत ये भर्ती आई है। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में का नाम आपको दिख रहा होगा ना, 1 से लेकर आप देखिए कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 82। और यहाँ पर अगर बढ़ते हैं 104 डिपार्टमेंट, तो 104 डिपार्टमेंट्स में ये भर्ती है। जैसे सबसे पहले किसी भी एग्जांपल को मैं देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका है डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो इन सब में वैसे लोग जो कि नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, पीएचडी नहीं है, और इस क्षेत्र में अगर उन्होंने काम किया है, कितना साल? कम से कम 2 साल अगर उन्होंने काम किया है किसी चीज़ में अपने विषय से रिलेटेड, तो उनके पास प्रैक्टिस है मिनिमम 2 ईयर का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो आपसे ना नेट मांगा जा रहा है ना पीएचडी मांगा जा रहा है। और ये 104 सब्जेक्ट है जिसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ किस फॉर्मेट में आपको भेजना है, किस फॉर्मेट में आपको भरना है। और फिर आपको यहाँ पर मेल, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये जो ईमेल आईडी है इसे आप देख लें, इसी पर आपको मेल कर देना है इस फॉर्मेट को भरकर, है ना। अटैचमेंट बनाकर मेल करना है। चलिए अब समय आ गया, फॉर्मेट हम देख लें किस फॉर्मेट को हमें भरना है। तो चलिए साथी, मैंने इसे डाउनलोड कर रखा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। चलिए स्टार्टिंग से इसे देखते हैं। यहाँ लंबा चौड़ा फॉर्म है, 15 पेज का फॉर्म है ना। टोटल देखिए आप 15 पेज का फॉर्म है, ये 15 पेज का फॉर्म है। तो पहला एप्लीकेशन फॉर द
पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑन डिप्यूटेशन यानी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत ये भर्ती निकली है। कहाँ से निकली है? दिल्ली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती है और ये द्वारका में स्थित है। तो आप सभी अगर इंटरेस्टेड हैं और अलग अलग मान लीजिए आप पीएचडी भी आपने नहीं किया, नेट भी नहीं किया, तो भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में हैं तो वहाँ की जानकारी है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट आपको सूट करता है 104 डिपार्टमेंट आप उसको भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप अच्छे से भर लें और भरने के बाद आपको इस फॉर्मेट को अटैचमेंट के रूप में मेल कर देना है और मेल करके आपका समझिए कि आपका आवेदन हो गया है। और यहाँ पे कुछ विशेष आवेदन करके नहीं कहा गया, फिर आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा और आपको कह सकते कि इंटरव्यू हो जाएगा, इसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ प्रक्रिया नहीं है और यहाँ पे लिखा जाएगा कि 3 साल के लिए, लेकिन 3 साल से ज़्यादा ही चलेगा। आपका ये भी लिखा है कि मैक्सिमम 5 साल। ये देखिए डिक्लेरेशन वगैरह है, इसी पर अलग अलग फॉर्मेट है, डिक्लेरेशन है, इसी प्रकार सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयर है। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, लंबा चौड़ा कर सकते फॉर्मेट है, पूरे पे हम लोग नहीं जाएंगे। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को देख लेंगे। ये सारे देखिए डिपार्टमेंट्स है जहाँ से भर्ती आई है, 104 डिपार्टमेंट्स हैं, कह सकते हैं 104 डिपार्टमेंट काफ़ी होता है। दुनिया का हर कह सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल है ना, स्पेनिश, रशियन, मदारियन, चाइनीज, जर्नलिज्म, सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो ये प्रोफेसर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की वैकेंसी है जहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिल रही है? 57,700, यानी जो बेसिक के पेमेंट होता है ना, वो पेमेंट आपको देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। बेसिक पेमेंट आपको दी जाएगी, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा गया है, मेंशन करके रखा हुआ कितनी आपको सैलरी दी जाएगी। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की यहाँ पर है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे द पर्सन हम लोग देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, द पर्सन मस्ट हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट स्किल डोमेन सेक्टर फॉर इंगेजमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो एसोसिएट है उनसे 10 ईयर का मांगा गया है और जो प्रोफेसर है उनको 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, यानी जो ऑलरेडी जॉब में है उन्हीं के लिए ये भर्ती है। कहीं ना कहीं चाहे आपका फुल्ली गवर्नमेंट नहीं हो, सेमी गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पर भी आपको कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार 104 डिपार्टमेंट है, जरूरी नहीं कि आपके विषय से संबंधित हो और सभी कर सकते हैं कि जो हम एजुकेशन करते हैं उससे रिलेटेड हो। देखिए आप सब्जेक्ट का नाम से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी मैनेजमेंट है ना। डेयरी मैनेजमेंट में आप के पास कोई डिग्री नहीं भी है, लेकिन आप डेयरी के क्षेत्र में काम किए हुए हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में काम किए हैं, आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में किसके पास डिग्री लगेगा बताइए, कौन करता है पोल्ट्री फार्म में डिग्री? किसी के पास नहीं मिलेगा। यानी जो कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पर कार्य कर रहे हैं, या तो उसका अपना ही क्यों ना है, अगर उनका अनुभव है 5 ईयर का, तो फिर वो अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। यानी बिना नेट JRF के भी आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। ये सुनहरा अवसर है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से। सैलरी भी ठीक है, कम सैलरी नहीं है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए मंथली जो यहाँ बताया गया है, आप 5 नंबर पे जाए, मंथली रिम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड एट एंट्री लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स लेवल फॉर द इक्विवेलेंट फैकल्टी पोजीशन, यानी एंट्री पे जो मिलता है वही आपको यहाँ पर दी जाएगी। एंट्री पे जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कितना होता है 57,700, तो वही बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर कर सकते हैं ग्रॉस सैलरी के रूप में दी जाएगी। और ये 3 सालों के लिए है और आगे इसको बढ़ाया भी जाएगा, साफ साफ लिख दिया गया है। तो ये भर्ती कहाँ से आई है? दिल्ली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से आई है, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत, एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। तो ये शानदार अवसर है साथियों। अगर आप नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, और फिर भी अगर आप किसी भी क्षेत्र के जानकार हैं, तो आपके अंदर काबिलियत आपको लगता है कि है, तो अपना एक्सपीरियंस बनवाएं
और यहाँ जरूर अप्लाई करें। और कह सकते प्रोफेसर का जो क्या जीवन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका आप मजा लें। और यहाँ से आपको प्रोफेसर प्रैक्टिस जब बनते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस जब बनते हैं तो इससे आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। जब परमानेंट वैकेंसी आएगी उस समय भी आपको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा साथियों। तो ये था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर। इसी पर आप भी चाहते हो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी वैकेंसी आए, इसकी सबसे सटीक सूचना आपको मिले, तो आप हमारे साथ जुड़कर इन सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए दोस्तों बस आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि आप फर्दर कहीं से वैकेंसी आती है इसकी सूचना संबंधी वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।